अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई। ये आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ। तनवीर भाई ने जो बात की है, मेरा सवाल है कि इनसे ही है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो तो कहते हैं आप ना आइए, आप श्रीलंका में मैच खेल लीजिए, तो फिर हमारी पोजीशन कहाँ पे रहेगी? रास्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ, इस चीज के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। भारतीय क्रिकेट बोर्ड लॉबिंग के जरिए आईसीसी पर दबाव बढ़ा रहा है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद में 90 रोज से भी कम वक्त बाकी है और शेड्यूल अभी तक सामने नहीं आया। आजकल आईसीसी का जो झुकाव है वो ज्यादा बीसीसीआई की जानिब है और वो पीसीबी को बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाएं। आपके लिए बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है ना वो हाइब्रिड मॉडल है। आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास, आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात। आईसीसी ने अब पकड़ के ना वो जो पीसीबी उंगली दिखा रहा था ना आईसीसी को, आईसीसी ने वो उंगली पकड़ के डाल दी है, डाली भी है और उल्टी करके डाली है। आईसीसी मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है, उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? बात में इतनी पावर होनी चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही स्लोगन को लेकर नहीं चलना, आपको ये भी देखना है कि यस दे माइट बी राइट ऑन सम प्लेसेस, आपको उनकी हाँ में हाँ भी मिलानी है। कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से किया जाए ताकि हम माइल हों हाइब्रिड की तरफ, विच आई इन माय पर्सनल ओपिनियन फील इज वेरी अनफेयर, क्योंकि जिस मुल्क में होना होता है उसी मुल्क में होना चाहिए। ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई। फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही बस नहीं आ रही। ये तनवीर आपका ये जज्बाती बयान है या रैशनल बयान है या प्रैक्टिकल बयान है? ये आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है। तो जो ज्यादा कमा के दे रहा है उसकी बात सुन रहे हैं, ये तो घर घर में होता है, बड़ा भाई कमा रहा हो ज्यादा या छोटा भाई कमा रहा हो, इज्जत ज्यादा उसकी होती है। देखिए आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि ये इमोशनल डिसीजन है या रैशनल है, ये बड़ा सोचना है। अभी तनवीर भाई ने जो बात की है, मेरा सवाल है कि इनसे ही है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो तो कहते हैं आप ना आइए, आप श्रीलंका में मैच खेल लीजिए, तो फिर हमारी पोजीशन कहाँ पे रहेगी? बिल्कुल। तो फिर हम क्या कहेंगे, ठीक है अभी हम भी आपके साथ। मुझे लगता है इसका जो सोल्यूशन अपेरेंटली मुझे लग रहा है, आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करता है, आप क्रिकेट को कवर करते हैं, तनवीर साहब खुद क्रिकेटर हैं, कि ठीक है अगर इंडिया आपके पास नहीं आता आप भी इंडिया ना जाइएगा, आप भी न्यूट्रल पर खेलें, तो वो भी न्यूट्रल पर खेल लेंगे। उनको तो वो तो तैयार हैं पहले से ही, वो कह ठीक है आप श्रीलंका में खेलिएगा, हम आपसे श्रीलंका में खेल लेंगे मैच। आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेलें, आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास, आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात है। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है, उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है खान साहब, जी मेरी बात सुने, या तो भाई मेरे और के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ, इस चीज के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है। या तो फिर फुल स्टॉप लगा दो,
फिर ये गेमें मत खेलो ना। आई डोंट थिंक सो कि क्रिकेट बोर्ड बेवकूफ बना रहा, मतलब वो खुद बन रहा होगा ना अगर हमें बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बेसिकली स्टेक पे तो उनके है ना, मतलब उनको लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बट जो तनवीर साहब कह रहे हैं ना कि नहीं, फिर देखें दो ही हल हैं। अगर इमोशनल डिसीजन लेना है तो फिर आप तैयार रहें कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आप बायलैटरल सीरीज से कुछ नहीं कमा रहे हैं, आपको भी पता है। अपने खर्चे आप जो आईसीसी आते हैं वहीं से पूरे होते हैं। और आप एक चीज नोट नहीं कर रहे हैं, 230 मिलियन ले रहा है भारत, दूसरे नंबर पर कौन है? इंग्लैंड 43, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का 3-3 मिलियन का फर्क है। हम चीखते हैं, वो नहीं चीखते। वजह क्या है? वो लोग इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं जहां से पैसा असल में आता है, पर हम नहीं खेल रहे हैं। असल में हमें नुकसान इधर से हो रहा है, इसलिए बाकी बोर्ड के पास बहुत पैसा है, वो बैंक नहीं कर रहे आईसीसी रेवेन्यू के ऊपर, हम टोटल उस पर बैंक कर रहे हैं। हम टोटल उन पर बैंक कर रहे हैं। अब आप ये अगर कह रहे हैं कि नहीं हमें खड़ा होना है, तो मैं भी ये चाहता हूं कि चेयरमैन साहब ने जो कहा उस पर खड़े रहें, बट उसके लिए आप तैयार रहें कि आगे आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो फिर कीजिए। आप आगे इंडिया ने क्या करना है, इंडिया को भी पता है कि कितना दम रहेगा, पाकिस्तान में पानी कितना रहेगा। उन्होंने क्या करना है, ठीक है आपने ये भी नहीं खेलना, आपने अगला भी नहीं खेलना, तो ना खेलिए। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंडिया ने अगर ऐसा चाहा तो वो कर भी दिखाएगा। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या भारत इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा या फिर इंडिया अपने मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगा। दोनों तरफ की मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही है। इसमें कुछ का मानना है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, वही कुछ में हाइब्रिड मॉडल का भी दावा किया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इंडिया इस टूर्नामेंट के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शोएब अख्तर ने पीसीबी और आईसीसी को वार्निंग दी है कि अगर इंडिया इस टूर्नामेंट में नहीं खेलता है तो उन्हें $100 मिलियन यानी करीब 844 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। शोएब अख्तर ने एक पाकिस्तानी चैनल पर कहा, अगर पाकिस्तान इंडिया को अपने देश नहीं ला पाता है और हाइब्रिड मॉडल के लिए भी नहीं मानता है तो हम आईसीसी और पाकिस्तान को मिलने वाले लगभग $100 मिलियन खो देंगे। चैंपियन ट्रॉफी 2017 के बाद वापसी कर रहा है। अगर ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाता है तो इंडिया अपने सभी मैच किसी दूसरे स्थान पर खेल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अपने सभी मैच यूएई में खेलेगा, जबकि टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा पाकिस्तान दौर आयोजित किया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तनवीर अहमद ने जैसा कहा वैसा चलता है और हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता, तो पाकिस्तान खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा। बीसीसीआई बाकी बोर्ड के साथ साथ आईसीसी का नुकसान भी कवर कर देगा, लेकिन पीसीबी फिर से उठने के लायक नहीं रहेगा और तनवीर अहमद अब बड़े बोल कर फंस गया है। तनवीर अहमद ने कहा कि अगर पीसीबी बीसीसीआई और आईसीसी की बात मानकर हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाता है, यानी कि एक तरह से सरेंडर ही कर देता है, तो वो अपना गटर जैसा मुंह हमेशा बंद करके रखेगा। आखिर में क्या होना है ये सनाउल्लाह से लेकर शो में बैठे एंकर्स को भी पता है, इसलिए तनवीर अहमद की बात बाकियों को जज्बाती नजर आई। इंडिया टीम को पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तानी अब तक ना जाने कितने हथकंडे अपना चुके हैं और क्या क्या ऑफर्स भी दे चुके हैं, लेकिन इंडिया है कि पाकिस्तान के गिड़ गिड़ाने पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अकल के अंधे तनवीर अहमद इतना भी नहीं पता है कि दुनिया पैसों पर चलती है, जज्बात पर नहीं। खैर दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।